टाटा मोटर्स से सीवी पर आपकी राय लूंगा। रिजल्ट आए हैं, नतीजे शानदार हैं। यहां पर नेट प्रॉफिट जो है 83% सर बढ़ चुका है और रेवेन्यू देखा जाए 19% की बढ़ोतरी और एबिटा भी 9% बढ़ा है। सर आफ्टर रिजल्ट तो काफी पॉजिटिव है, कैसे देखते हैं सर, मौका है क्या इसमें? जी देखिए, अगर थोड़ा रिकॉल करो तो अपना मंडे के सेशन में हम जब लाइव थे यहाँ पर हर्षी के साथ आई थिंक, तो हमने कैश स्टॉक में हमारा जो है स्टॉक कवर किया था करीबन 435 440 के अच्छे जोन है, उसी के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर करीबन 500 के टारगेट दिए थे। बुलिश व्यू है। साथ ही में अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट पर मैं देख रहा हूँ तो इन्वर्टेड एचएनएस पैटर्न बन रहा है। इन्वर्टेड एचएनएस पैटर्न का ब्रेकआउट जो है काफी बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है और यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया हो तो करीबन 550 से 600 तक के भी टारगेट बन सकते हैं, बट फर्स्ट टारगेट वुड बी 500। तो 500 के टारगेट के लिए 440 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। ठीक है, ये सर की राय आ रही है यहां से निकलकर टाटा मोटर्स को लेकर। अब हम लोग लेंस कार्ड पर बातचीत कर लेते हैं। लेंस कार्ड के नतीजों पर भी चर्चा करेंगे सर। यहां पर नेट प्रॉफिट जो है 270% की सर जबरदस्त रिजल्ट। रेवेन्यू 43% बढ़ा है, एबिटा देखा जाए 75% बढ़ा है। सर क्या कहना चाहेंगे लेंस कार्ड को लेकर? बिल्कुल, देखिए स्टेट को सरप्राइज कर दिया और जैसे मैंने नंबर्स भी आज देखे 3x जो उनका जो है प्रॉफिट बढ़ा है, तो काबिल तारीफ है उनकी परफॉर्मेंस। और आप अमूमन देखेंगे तो उनका जो मॉडल काफी बढ़िया है और हर सोर्स के आसपास आप देखेंगे तो वहां पर एक भीड़ रहती है। तो अगर आप सटल बटल भी करेंगे, क्रॉस चेक भी करेंगे ऑन ग्राउंड जाकर, तभी आपको पता चलेगा कि वहां पर बिजनेस हो रहा है। और काफी एक सिंपल और बढ़िया मॉडल बना के रखा उन्होंने और प्रीमियमाइजेशन भी आप देखेंगे तो काफी बड़ा हुआ है। अब काफी सारे लोग, पहले ऐसा था कि अगर आपको नंबर है आप पहनते हैं तो एक शर्म की बात थी, आप लोग फैशन के लिए पहन रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे टाइटन जैसी कंपनी है, लेंसकार्ट जैसी कंपनी है, उनको काबिल तारीफ है कि उन्होंने एक फैशन बनाया अगर स्पेक्टिकल्स को आपको बैक करते हैं। दूसरी चीज देखिए, यहाँ पर बड़ी कंपनी जैसे टाइटन जैसी कंपनी के साथ कंपीट करके लेंसकार्ट ने दिखाया कि अगर आप अच्छी तरह से वेल रन कंपनी कर सकते हो तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी बढ़ सकती है, मार्जिन भी बढ़ सकता है और बिजनेस एक एस्टैब्लिश बिजनेस बन सकता है। तो उनको उनकी मैनेजमेंट को भी देखिए काफी बढ़िया व्यू था। और जब आईपीओ आया था तब काफी लोगों ने उनके वैल्यूएशन पर चर्चा करी थी, वहां पर वैल्यूएशन वाइज भी काफी क्रिटिसिज्म हुआ था। अब देखिए स्टॉक अच्छे डिलीवर कर रहा है, यहाँ लग रहा है आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट है और आज के सेशन में काफी बढ़िया स्टॉक परफॉर्म कर सकता है। अगर आपके पास कोई भी पोजीशन है करीबन शॉर्ट टर्म व्यू तो 550 के अराउंड एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अगर कोई गिरावट आती है, अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया तो 540 530 के जोन काफी बढ़िया रह सकते हैं, वहां पर एंट्री करिए और 480 का लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस रहेगा। और आने वाले सत्र में देखिए आप तो जो आईपीओ जो हाई थे और उसके बाद भी जो हाई लगे थे वो निकल रहे हैं, तो अब तो ब्लू स्काई टेरिटरी में है, तो यहाँ पर स्टॉक काफी बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। हमारे एयरपोर्ट्स पर आपसे राय लूंगा। रिजल्ट आ चुके हैं, उसके भी पहले हमने लॉस देखा था लास्ट फाइनेंशियल ईयर देखा जाए क्वार्टर 1 में, लेकिन अब जो है क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2027 में हम लोग यहां पर प्रॉफिट देख रहे हैं, प्रॉफिटेबल हो चुका है। रेवेन्यू 24% बढ़ा है, एबिटा भी 24% बढ़ा है। सर इस काउंटर को लेकर आपका क्या नजरिया आफ्टर रिजल्ट? बिल्कुल बुलिश हुआ है देखिए। और देखिए यहाँ पर स्टॉक के अंदर काफी अच्छा एक ब्रेकआउट आया था करीबन 103 के लेवल के आसपास और वहीं पे एक रिटेस्ट कर रहा है। तो टेक्निकली आप देखेंगे तो वहां से काफी अच्छा एक रिवर्सल बन रहा है। थोड़ा सा हल्का रजिस्टेंस करीबन 108 के अराउंड है। जैसे 108 के लेवल निकलता है यहाँ पर करीबन 116 के टारगेट बन सकते हैं और अल्टीमेटली जो हमारे लॉन्ग टर्म टारगेट है करीबन 130 के आसपास, वहां पर भी स्टॉक ज्यादा दिख रहा है। बिल्कुल बुलिश आउटलुक है। अगर ऑलरेडी कोई पोजीशन है तो 100 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। सर इरकॉन इंटरनेशनल के भी नतीजे आ चुके हैं। यहां पर देखा जाए तो यहां मतलब रेवेन्यू तो बढ़ा है लेकिन नेट प्रॉफिट जो है, यहां पर नेट प्रॉफिट में हमने गिरावट देखी 43% की। सर क्या राय है इरकॉन को लेकर? बिल्कुल अभी को नेगेटिव व्यू रहेगा ब्रिजी। देखिए यहाँ पर स्टॉक लगातार लोअर हाई लोअर लेस के पैटर्न बन रहा है। करीबन 120 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट है, वो अगर तोड़ता है तो करीबन 110 के टारगेट्स भी बन सकते हैं। तो अभी तो कोई फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी जब तक देखिए हमारा एक व्यू रहता है 200 एसएम के नीचे स्टॉक चल रहा है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करना चाहिए। तो अभी भी मेरी अवॉइड की सलाह रहेगी। साथ ही में देखिए ट्रेडिंग पैटर्न भी कोई नहीं बन रहा है। अगर 120 के नीचे सस्टेन करता है तो यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और जैसे 135 के ऊपर अगर आता है तो एक हल्की सी रजिस्टर एक डबल बॉटम का पैटर्न बन सकता है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो चार्ट वाइज अभी मुझे स्ट्रगिश लग रहा है, साइडवेज जोन में लग रहा है। अर्निंग्स की वजह से यहाँ पर एक स्पॉट देखी जा सकती है, बट 120 का एक इमीडिएट बेसिस पे स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करें। उसके बाद और लोअर लेवल बन सकते हैं करीबन 110 के आसपास। वैभव जी का सवाल आ रहा है ग्रो को लेकर, कह रहे हैं कि ग्रो का शेयर उन्होंने बाय करके रखा है, 75 शेयर है, 190 के भाव पर खरीदा है, प्रॉफिट नहीं है, 197 का भाव चल रहा है। सर पूछ रहे हैं और एड ऑन कर लूं या प्रॉफिट बुक कर लूं या होल्ड करके चलूं? नहीं, अभी और एड ऑन मत कीजिए। हालांकि नीचे से रिवर्सल दिखाई दे रहा है। अब 185 रुपए का स्टॉप लॉस है, ऊपर में हो सकता है काउंटर 205 207 तक आ जाए, तो हायर लेवल मिलते हैं ना तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और एड मत करना। ठीक है, वेदांता पर एक राय लेना चाहूंगा आपसे। काफी लोगों ने वेदांता को लेकर सवाल पूछा है, प्लीज सर एक व्यू दे दीजिए। जी देखिए, वेदांत एक साइडवेज जोन में कारोबार कर रहा है। आपने 200 एसएम में करीबन 250 जो भी न्यूज़ फ्लो था वो ओवर हो चुका है, तो यहाँ पर स्टॉक सेटल हो रहा है। अभी भी देखिए चार्ट वाइज मुझे स्लगिश लग रहा है। करीबन यहाँ से अगर अप मूव भी बनता है तो करीबन 295 के अराउंड ही बन सकता है। थोड़ा सा काउंटर अभी साइडवेज ही रह सकता है। तो अगर लोअर लेवल्स में करीबन 255 250 के जोन में मिल रहा है तो बिल्कुल आप खरीदारी कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 245। यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिए बीच रेंज में कारोबार कर रहा है, मिडिल ऑफ द रेंज, तो यहाँ पर मेरी अवॉइड की सलाह रहेगी। ऊपर की तरफ आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो करीबन 265 के अराउंड एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 295 के टारगेट तक वेट कर सकते हैं। फ्रेश खरीदारी के लिए मैं अगर चाहूंगा तो वेदांता एल्यूमिनियम में आप खरीदारी कर सकते हैं। वेदांता डेटा पैटर्न्स को लेकर सवाल आ रहा है, वरुण सर आपके लिए है। जतिन जी पूछना चाह रहे हैं, 6 महीने का नजरिया जानना चाह रहे हैं, टारगेट स्टॉप लॉस सब कुछ, एक राय दे दीजिए।
जी पॉजिटिव आउटलुक है अभिजीत जी। देखिए एक बड़ी करेक्शन आई है करीबन 5000 के जोन से करीबन 4000 के आसपास, वहां से एक अच्छा मूव बना था। अब स्टॉक स्टेबल हो रहा है अपने 24 और 50 EMA के आसपास डेली चार्ट पर। तो एक अच्छा पोजिशनिंग हो रहा है, कंसोलिडेशन अच्छा हो रहा है, क्योंकि बड़ी शार्प रैली आई थी, उसके बाद स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और टाइम वाइज करेक्शन है। यहाँ पर स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करके चलिए। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस जो लगा है करीबन 4350 के आसपास। 4350 के नीचे स्टॉक जा रहा है तो फिर वापस 4000 के लेवल दिखा सकता है। 4350 के स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। ऊपर की तरफ 4550 के ऊपर जैसे ब्रेकआउट आता है करीबन 4750 और 5000 दो टारगेट बन सकते हैं। पॉजिटिव आउटलुक है। थोड़ा सा यहाँ पर आपका 3 to 6 वीक का अगर विजन है तो यहाँ पर अच्छे रिटर्न बन सकते हैं।